नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भारत लाइव पर। और ये विशेष आज का विश्लेषण है भोरे भोर की कड़ी। वैसे अमूमन तो रविवार को आती नहीं है, क्योंकि रविवार आप लोगों के खुद के लिए होता है और हम चाहते हैं कि आप अपने लिए सुबह का समय बिताएं, भोरे भोरे एक दिन के लिए आपसे जुदा रहे। लेकिन विषय ही ऐसा है और लगातार आप लोगों का जो सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, चाहे वो भारत लाइव हो, पंचनामा हो या फिर खूंटा ठोक हो, हमारे सभी माध्यम पर आप लगातार एक चर्चा करना चाहते हैं, एक बात जानना चाहते हैं कि आखिर रोजगार के मामले में बिहार की स्थिति क्या है। बिहार फिसड्डी क्यों होता जा रहा है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। और नीति आयोग की रिपोर्ट में इस बार भी जब लगातार पिछड़ गया बिहार और रिपोर्टिंग में पुअर आया, तो निश्चित रूप से चर्चा तो होनी थी। लेकिन हम एक बात आपको बता रहे हैं कि आखिर इन सब विषयों के साथ साथ लालू यादव को ये क्यों कहना पड़ा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए नीतीश कुमार को। ये सीधा अटैक नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद ने किया। कब किया, क्यों किया, जबकि ये चर्चा लगातार चल रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, या कहा जाए तो तेजस्वी यादव, करीब आ रहे हैं, और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी परेशान भी है कि दोनों एक साथ आ जाएंगे तो बिहार की सत्ता से उसका टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों के बीच 2020 में जब नई सरकार बनी तो बहुत सारी संभावनाओं के साथ बनी और तेजस्वी यादव ने पहली बार इस राज्य में एक ऐसा मुद्दा लाया जो युवाओं से जुड़ा हुआ था, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी के बाद कहा गया था 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोज़गार नौकरी दिया जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आंकड़े तक उजागर करने के लिए केंद्र की सरकार तैयार नहीं थी और बिहार में कमोबेश स्थिति इससे भी बदतर थी, क्योंकि आंकड़े सब कुछ बताते हैं और ये आंकड़े सरकार के हैं, उस सरकार के जो सरकार एक साथ चल रही है। बिहार का रिपोर्ट कार्ड बहुत ख़राब दिखाया गया था 2020 के चुनाव के बाद, 1 साल के बाद, और इसको लेकर के विपक्ष पूरा हंगामा कर रहा था। लालू प्रसाद ने टारगेट करते हुए नीतीश कुमार पर स्पष्ट तरीके से उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबने की नसीहत दी थी। इन सारी बातों को लेकर के ये जो तौर तरीके हैं बिहार के चलने का, इसको लेकर के कहा यह जा रहा था, भीतर खाने में चर्चा थी कि नीतीश कुमार को बदनाम करने की बात है। लेकिन आंकड़े और वास्तविकता बिल्कुल मेल खा रहे थे। पलायन से बिहार त्रस्त था और सबसे बड़ी बात ये कि इस बीच में अगर एक आदमी, परिवार का मुखिया, नौकरी से, रोज़गार से वंचित हो जाता है तो उसका असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आई, सत्तारूढ़ दल के नेताओं को खास करके यह बात पसंद नहीं आई थी कि बिहार को फिसड्डी क्यों घोषित किया गया, जबकि दावा सबसे अग्रणी राज्य का है। आज भी आपने दावे सुने होंगे कि लगातार जदयू के लोग कहते हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार करते हैं वो दुनिया देखती है। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो लगातार चल रही हैं, लेकिन जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कई पैमानों पर इसके इंडेक्स बनाए जाते हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन से इंडेक्स हैं, यह कैसे बनता है। और MPI जो है में 3 इंडेक्स, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये रखा गया है। तो ये तीनों ही सेक्टर अक्सर बिहार में चर्चा का विषय रहे हैं और सरकार के कहीं ना कहीं पीछे रहने का, बैकफुट पर रहने का कारण भी बने हैं। आपको बता दें कि इस तीनों इंडेक्स पर बिहार कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित होता है, यानी कि बार बार ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो बिहार को फिसड्डी साबित कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के इस पूरे मामले में हेल्थ में न्यूट्रिशन है, चाइल्ड एडोल्समेंट है, इसके साथ एंटीनेटल केयर है और इंडिकेटर शामिल है।
एजुकेशन के क्षेत्र में स्कूल जाते हैं बच्चे, कितने साल तक जाते हैं, अटेंडेंस उनका क्या है, इन सब इंडेक्स पर होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग का क्या स्थिति है, फ्यूल कहाँ से होता है, सैनिटेशन की क्या स्थिति है, ड्रिंकिंग वाटर की क्या स्थिति है, इलेक्ट्रिकल, हाउसिंग एसेट्स और बैंक अकाउंट में क्या कुछ है, इस बात को लेकर के क्या उनकी क्रय क्षमता किस तरह की है, इन सारी बातों को इस इंडेक्स में रखा जाता है। और कुल मिलाकर के ये 12 इंडेक्स हैं जिस पर पूरी तरह से सर्वे की जाती है। और इन सारे चीज़ों के बाद बुनियादी रिपोर्ट में परिवार के हेल्थ और स्वास्थ्य सर्वे भी शामिल होता है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर के जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होती है उस इंडेक्स से पता चलता है कि किस राज्य का क्या स्थिति है और इस देश की क्या स्थिति है। बिहार 51.9% आबादी बिहार में है जो इंडेक्स से पीछे चलती है। लिहाजा पूरे मामले में ये देखा गया है कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम का नंबर आता है और इन सारी बातों को लेकर के बिहार उससे पिछड़ गया है। केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब में सबसे कम गरीबी है, ये इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस देश में कहीं ना कहीं नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो बिहार को फिसड्डी साबित कर रही है और इस पर विपक्ष का हमला निश्चित रूप से ज़रूरी भी है। रोजगार के मामले में बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर जो चीज़ें सामने आई थी, हमने उस समय भी खबरों में आपको बताया था कि इस रिपोर्ट पर जदयू ने नाराज़गी जाहिर की थी। इस बात को लेकर के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, बीजेपी के सीनियर लीडर और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक सत्ता में साथ रहने वाले उन्होंने नीति आयोग के इस रिपोर्ट के बाद रैंकिंग रिपोर्ट जारी करने की बात कही। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों पर किसी राज्य ने 10 साल में कितनी प्रगति की है तो इसमें बिहार सबसे आगे है, ये कह करके अपने शासनकाल को कहीं ना कहीं ठीक बताने का कोशिश किया था। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। आयोग को राज्यों से परामर्श कर विकास की गति मापने वाले नए पैमाने बनाने चाहिए, इसकी भी वकालत की थी। और आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार, नीति आयोग सबको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शासनकाल को अच्छा बताने के लिए सुशील मोदी ने साथ दिया था। इतना ही नहीं, इस पूरे मुद्दे पर बिहार में आपको पता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस पूरे मुद्दे पर जब 2020 के चुनाव में उन्होंने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, तो इन सब बातों को लेकर के आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। और ये मुद्दा पहली बार बना था बिहार में कि रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने का पूरा प्रबंध किया था, यहाँ तक कि रोजगार यात्रा पर भी निकलने वाले थे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। कारण चाहे जो भी रहा हो, इस बात को लेकर के लगातार हमलावर रहे हैं और रोजगार को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार कटघरे में खड़ी रही है और नीतीश कुमार इसके लिए केंद्र को जिम्मेवार बताते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश को इस पर जवाब देना चाहिए। और आखिर में नीतीश इतने दिनों के शासन के बाद भी बिहार को फिसड्डी राज्यों में रखने के लिए क्यों बाध्य कर रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी? अगर ऐसा कुछ है, भारतीय जनता पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है, तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध विच्छेद करके बिहार के विकास की तरफ ध्यान दें, अपनी कुर्सी पर नहीं। इन सारी बातों को लेकर के आरजेडी के प्रमुख पूर्व सीएम लालू प्रसाद ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि नीति आयोग सहित मूल्यांकन करने वाली अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं की बेरोजगारी, गरीबी, विकास, विधि व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुआयामी रिपोर्ट्स में लगातार बिहार देश के सबसे निचले पायदान पर है। नीतीश कुमार को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लालू प्रसाद ने ये बातें तब कही थी जब कहीं ना कहीं उनको ये संभावना हो गई थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज भी इस बात की चर्चा एक बार फिर से सुगबुगाहट लेने लगी है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के जितनी भी बातें की जाएं, लेकिन लालू प्रसाद मज़े मज़ाए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि कौन सा नस दबाने से
राजनीति में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। नीतीश कुमार भी इसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार धीरे धीरे स्क्रू टाइट कर रहे हैं और ये स्क्रू टाइट करना भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट का कारण बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद को सामने करके भारतीय जनता पार्टी से अपने मन की करवाने में अक्सर माहिर माने जाते हैं नीतीश कुमार। लेकिन अंततः बिहार में जो आंकड़ा है और बिहार में बेरोज़गारी की जो स्थिति है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिहार में आने से इनकार करती हैं। शाहनवाज हुसैन लगातार इस बात को लेकर के मीटिंग पर मीटिंग करते हैं और रोज़गार की बात करते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ कंपनी फैक्ट्री खोलने या कोई भी व्यवसायी अपना व्यवसाय यहाँ शुरू करना नहीं चाहता है। कहा तो ये जाता है कि लालू और राबड़ी के शासन में जो व्यवसायी थे वो बिहार से पलायन करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि लोग आना नहीं चाहते हैं बिहार में और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। अगर श्याम रजक की माने तो उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रयास किया था जिसको करने नहीं दिया गया था और यही वो कारण था जिसके चलते उन्होंने नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर पार्टी तक से त्याग कर दिया था। इन सारी बातों को लेकर के पूरे विषय पर जब हमने बात किया था श्याम रजक से तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया था कि बिहार को अगर विकसित राज्यों के श्रेणी में लेकर के आना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार को सबके हाथ फ्री करने होंगे और साथ ही बेहतर ढंग से सामंजस्य बिठाकर केंद्र को मजबूर करना होगा कि वो बिहार के हक हुकूक को दे, वरना बिहार से पलायन, बेरोजगारी और जो गरीबी का दंश है उससे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इस पूरे विषय पर हम और भी जानकारी आपके सामने साझा करेंगे। आज रविवार का दिन था, लेकिन बिहार की सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों मुद्दों पर नीतीश कुमार की सरकार फिसड्डी साबित हुई है। पिछले 17 सालों में भले ही सड़क का जाल बिछा हो, बिजली आपके यहाँ आ गई हो, लेकिन रोजगार नहीं आया है। और यही कारण है कि हमने आपको दिखाया था तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से बिहार के लोग पलायन करके अलग अलग राज्यों में जा कर के और रोज़गार करते हैं और वहाँ किस हालात में रहते हैं। हमने ये भी आपको दिखलाया था। हमने दिखलाया था कि इस तपती गर्मी में आंधी तूफान के बीच करकट के छत और करकट की दीवारों वाले कमरे में जो कि 5 बाई 8 का है कैसे रहते हैं, ये वही बता सकते हैं। इस पूरी कहानी को बताने के पीछे और ये विश्लेषण रखने के पीछे, विशेष विश्लेषण रखने के पीछे सरकार से आग्रह है कि सरकार और कुछ करे या ना करे, खास करके लोगों को शिक्षित करना, लोगों के लिए रोज़गार और सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ों पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पर गंभीरता से विचार करके मॉनिटरिंग करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने 17 साल में बहुत कुछ किया है तो क्या यही वो बहुत कुछ है जो आम आदमी को, न तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले एक छोटे से बच्चे ने किस तरह से स्कूलों की सच्चाई और शिक्षा की सच्चाई बताया था। रोज़गार की बातें हमने आपको दिखाया था उस करकट के छत के नीचे, और रहा स्वास्थ्य की स्थिति तो आप उसके बेहतर उदाहरण हैं कि लगातार जदयू के ही नेता को बिना इलाज के और इलाज की गलत प्रक्रिया के चलते मार दिया जाता है, जिस पर केस भी हुआ है और सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। निजी अस्पताल उगाही कर रहे हैं और सरकारी अस्पताल कुछ करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को एक बार फिर से जेपी के तरफ मूवमेंट करना होगा और ये दिखाना होगा सरकार को कि सरकार उनके बदौलत है, न कि आम लोग। बिहार के 13 करोड़ लोग सरकार के बदौलत हैं। बदलाव बहुत ज़रूरी है और ये बदलाव किसी तेजस्वी यादव, किसी नीतीश कुमार, किसी लालू प्रसाद, किसी सुशील मोदी के कारण नहीं, उनके रहने से नहीं, बल्कि आम जनता के बुलंद हौसले से हो सकता है। बिहार अग्रणी राज्यों में आए, हम भी चाहते हैं, लेकिन ये संभव तब होगा जब आम जनता अपने नेताओं से सवाल पूछे। और हम सवाल पूछने में बहुत कोताही करते हैं, अपने नेता से सवाल नहीं पूछते हैं। नेता जब हमारे यहाँ जाते हैं तो हम जाति, धर्म, मजहब के नाम पर उन्हें चुन करके भेजते हैं और वही हमारे इस
चुनाव का मजाक उड़ाते हैं, माखौल उड़ाते हैं। उनकी संपत्ति तो बढ़ती है लेकिन आम जनता की संपत्ति कम होती है, क्योंकि अगर एक लोटे पानी में से आप लगातार निकालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा तो लोटा का पानी कम होगा, न कि जो निकाल रहा है उसके यहाँ कम होगा। सीधी सी बात है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे और कहीं ना कहीं रोज़गार नहीं मिलने, आपके बच्चों के बेरोज़गार होने, आपके स्वास्थ्य में असुविधा होने, आपकी शिक्षा पर ग्रहण लगने का कारण आपका चुप रहना है। और आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं सरकार को बल देती है कि वो अपने मुताबिक, अपने लिए और अपने मर्जी का करे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। आज के भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। ये विशेष भोरे भोर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो हम और भी विषय लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम चाहेंगे कि यदि आप देख रहे हैं इसे तो आप अपने विचार ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके विचार लिखने से कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि आप जागृत और जीवंत बिहार के नागरिक हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।